राधे राधे जी। अब हम मॉर्निंग में सो के उठ चुके हैं और हमारा डेली का रूटीन है ये, जो कि शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ बाहर काफ़ी अच्छी धूप आई हुई थी, तो मैंने कपड़े अपने डाल दिए थे सुखाने के लिए। कपड़ों को ला करके तह बना करके उन्हें सही जगह पर रखना, ये मेरा डेली रूटीन है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कपड़े मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं सारे कपड़ों को तह बना करके और जहाँ पर जिसके जो कपड़े रखे जाते हैं वहाँ उनको रख देती हूँ सुखाने के बाद। और जो सॉक्स होते हैं, एक सॉक के अंदर दूसरा सॉक्स डाल के और मैं उठा करके उनको रख देती हूँ, जिससे कि सॉक्स ढूंढने में बहुत आसानी रहती है मुझे। ये देखिए, मैं अपने कपड़े लगा रही हूँ। अब जैसे ही मेरे कपड़े लग जाएंगे, फिर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े उठा करके रखूँगी। दैन अब बिस्तर साफ़ करने की बारी आई। और ये जो बिस्तर की बेड शीट है ना, ये मैंने मीशो से मंगाई हुई थी। काफ़ी अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिली हुई थी। रेट काफ़ी अच्छे हैं इसके। और 1 साल से ऊपर हो गया है, मैं इसको डेली ही यूज़ कर रही हूँ, ख़राब नहीं हुई है। और ये बेड शीट भी मैंने मीशो की ही मंगाई हुई थी, हालांकि थोड़ी कॉस्टली थी, बट काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। और अब मैं, ये डेली के रूटीन वर्क हैं। सच में इतना थका देते हैं ना लोग, जो कहते हैं ना कि घर की लेडी वर्क क्या ही करती है, तो उनको एक दिन छोड़ा जाए घर पर और उनसे ये सारा काम कराया जाए। आई थिंक वो डेली नहीं कर पाएंगे ये सारा काम। और तह बनाने के बाद मैं दूसरा ब्लैंकेट को सोच रही थी कि इसको धूप में डाला हूँ, क्योंकि बाहर काफ़ी अच्छी धूप थी, तो इसीलिए मैं इसको धूप में डालने के लिए आ गई थी, जिससे कि थोड़ा सा ये सूख जाए और इसमें जो भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि कीटाणु हो जाते हैं, तो उन कीटाणु वो हट जाए, धूप में जम्प्स मारे जाएं। अब सारा सब पोंछने के बाद, ये डेली ही मैं करती हूँ पोंछा, कुछ भी तस्वीरें पोंछना या फ्लावर सेट करना, ये डेली का ही रूटीन है मेरा। तो इन सबको करने के बाद जस्ट मैं अब किचन में जाऊंगी, देखूंगी किचन में क्या क्या पड़ा हुआ है मेरे, एंड किचन का क्या कंडीशन हो रही है, तो उसको सेट करूंगी। अभी तो मैं केवल साफ़ सफाई में ही लगी हुई हूँ। अब किचन में आ गई, अब किचन में देखती हूँ। किचन में आने के बाद पूरा किचन फैला हुआ था, मॉर्निंग में यही हो जाता है मेरी किचन का हाल। तो बस किचन को सेट करना रहता है मुझे, क्योंकि सब ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अब हालांकि बच्चों की अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, बट कुछ टाइम के बाद बच्चे भी जाएंगे, तो इसीलिए सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मैंने कोई मेड नहीं लगा के रखी हुई है, क्योंकि यहाँ मेड का जो रहता है ना मंथली, तो वो काफ़ी लेती हैं, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ी सी बचत कर ली जाए, खुद से ही काम कर लिए जाएं, इसीलिए मैं खुद से ही सारे काम करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने किचन सारी सेट करने के बाद किचन में बर्तन सारे वॉश करके मैं रख दूँगी। फिर और सिंक में जो भी कचरा इकट्ठा होता है ना, उनको मैं हाथ से निकालने के बाद उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। क्या आप ये बताइएगा, आपने कभी बाजरा की रोटी आपको आती है बनाना? मुझे तो नहीं आती भाई बाजरे की रोटी बनाना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ट्रिक बताई हुई है कि जो बाजरे का आटा होता है ना, उसको गूँथने के बाद जो हम लोई लेते हैं, उसको हम किसी एक पॉलीथिन के ऊपर रख के, जस्ट उसके ऊपर एक और पॉलीथिन रखते हैं, देन उसको बेलें, तो वो ना ही टूटती है बल्कि बहुत अच्छी रोटी बनती है। मुझे नहीं आती बनाना, तो मैं इसी तरीके से ही बाजरे की रोटियां बनाती हूँ। और अब बस बर्तन धोने के बाद मैं बाजरे की रोटियां अपनी बनाऊँगी। और बाजरे की रोटी बनाने के बाद उनको मैं जब फ्री हो जाऊँगी, तब भोजन ग्रहण करने का नंबर आएगा मेरा। जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम निपटा रही थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। सर्दियों में आप कितना भी जल्दी करो ना, लेकिन लेट हो ही जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो ना कि हम बहुत जल्दी अपना सारा काम ख़त्म कर लेंगे, तो नहीं हो पाता है, टाइम उसमें लग ही जाता है। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैंने अपना बाजरा का
आटा छान करके अब रोटी बनाने बस रख दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी अपनी रोटियां बना करके जस्ट फ्री हो जाऊंगी। फ्री होने के बाद उसके बाद फिर बच्चों को भी देखना रहता है थोड़ा सा। बच्चों को देखने के बाद फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। अब जल्दी जल्दी मैं घर की झाड़ू निकाल दूँगी क्योंकि मुझे शाम को ना बाज़ार भी जाना है। हमारे यहाँ थर्सडे मंडी बोलते हैं जिसको, वो लगती है। और अब मैं पहुँच गई हूँ, रात हो चुकी है, मंडी में पहुँच चुकी हूँ। अब मेरे यहाँ सब्जियाँ काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाती हैं, तो हम हफ्ते भर का इकट्ठा ही लेकर के आते हैं सारा। बताइए आपके यहाँ पर अनियन और आलू का 6 किलो क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स रहते हैं काफ़ी रीजनेबल। पपीता कैसे दिया है? 100 का 3 किलो। हमें ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ फ्रूट्स किस रेट में